टेलीफोन लाइन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, हमारा नंबर है 05141022347। हमें आपकी फ़ोन कॉल का इंतज़ार रहेगा। ऐसे नौजवानों के साथ शादी ही नहीं करनी चाहिए जो लालच करते हो। सुन रहे हैं आप बात कि ना वो मुसलमान है ना वो हमारे पाकिस्तानी है। अगर उन जैसे नौजवानों से शादी नहीं करनी तो फिर ये लोग घर बैठे रहेंगे। इन लोगों का यही हाल होगा। ये साहब बाबा जी तकरीर करके चले जाएंगे और फिर कहेंगे हमारी बेटी की शादी नहीं होती। और भाई जहेज इकट्ठा करो, जहेज के बगैर शादियां नहीं होती। उन लड़कियों ने अपना ही सामान, अपनी ही चीजें घर में जाके इस्तेमाल करनी है और ऐश करना है। अरे हम लड़के हैं, हम लोगों ने तो उनकी देखभाल ही करनी होती है। होगी होगी इंशाअल्लाह सबकी शादी होगी। हम इन रस्मों का खात्मा करेंगे। आप मुझे बताएं बाबा जी कि हुकूमत इन मसलों में क्या कर सकती है और हुकूमत को क्या करना चाहिए? आप क्या चाहते हैं? हुकूमत अब घर घर जाकर ये बताए कि नाजायज जहेज मांगना, किसी की औकात से बाहर जहेज मांगना जुल्म है, ज्यादती है। ये करे हुकूमत? हुकूमत तो बेटा सिर्फ कानून बना सकती है और उस कानून पर फिर भी अमल हम लोगों ने करना होगा, इस माशरे ने उस पर अमल करना होगा। ये 100% हमारा इखलाकी और मजहबी मसला है। अब हुकूमत भला किसी का इखलाक कैसे बुलंद कर सकती है उसके घर जाकर? ये कैसे मुमकिन है कि हुकूमत किसी का इखलाक बुलंद कर दे? कभी नहीं। ये हमें करना होगा बेटा। फिर हमारा तो ऐसा जालिम माशरा है, ऐसे जालिम लोग हैं कि किसी पराई शादी का दावतनामा मिल जाए तो 2-2 दिन पहले ही फाका शुरू कर देते हैं। 2-2 दिन पहले ही खाना नहीं खाते कि फला की शादी में जाएंगे, वहां खूब खाएंगे, खूब रिज़्क गुजारेंगे। इतना खाते हैं कि फाके अपने क्या कहते हैं उसे, उल्टियां और हैजे की वजह से मौत भी वाक़या हो सकती है उनकी। अस्पताल में तो 1 हफ्ता इलाज करा लेंगे लेकिन किसी की शादी पे खाने में सब्र नहीं करेंगे। अंदाजा करें आप इनकी बातों का, शादी पे जाके खाते क्यों हैं? बाबा जी आप तनकीद तो बहुत अच्छी करते हैं, ये किसी ने नहीं बताया कि शादी ब्याह एक खुशी का वक्त होता है। लोग इंटरटेनमेंट करते हैं, एंजॉय करते हैं, खाते पीते हैं, हल्ला गुल्ला करते हैं। इन लोगों को जितना खाना शादियों में बर्बाद होता है इतना तो कहीं भी बर्बाद। और ताऊ बातें तो बहुत हो रही थी। ये शादी खानों में अगर जाओ तो शादी जब खाने के लिए जाते हैं, अल्लाह माफ करे, पूरी जंग करनी पड़ती है। बस एक आवाज आती है, ना भाई भाई का रहता है ना बेटे बाप का रहता है, बस एक आवाज आती है, रोटी खुल गई जे। ये आपके जमाने में भी दादाजी ऐसा ही होता था, रोटी खुल गई जे? नहीं, हमारा जमाना अच्छा जमाना था, तुम्हारा तो डिजिटल जमाना है। आपके जमाने में क्या होता था? एक डिश में बस चावल डाल दिए, 4 हो जाओ। आप मुझे क्या बताएं जी, हुकूमत ने तो ये 1 डिश पे पाबंदी भी लगाई है। आप ठीक कह रहे हैं कि खाना उजाड़ते हैं ये लोग, हुकूमत ने तो 1 डिश पे पाबंदी भी लगाई है भैया। बिल्कुल बेटा, पर ये सदियों की भूख इस लालची माशरे से कैसे खत्म होगी बेटा? कौन मिटाएगा इन लालची लोगों की सदियों की भूख को? कैसे समझाएं इन नौजवानों को जो चांद पर तो चले गए, कंप्यूटर चलाना तो सीख लिया, मोबाइल से खेलना तो सीख लिया, लेकिन बुजुर्गों की और ससुराल की इज्जत करना ना आ सकी। मैं क्या कहूं बेटा? ये इनकी भेसी है कि ये अपने ससुराल की इज्जत नहीं करी, अपने होने वाली दुल्हन की इज्जत नहीं करेगी। इनकी भेसी है। खातून आप सुन रहे हैं कि इस नौजवान ने अपने लिए शवेरिया जैसी दुल्हन ढूंढ ली। इनके ख्वाबों के बारे में क्या कहेंगी? ये जो अपने ये ख्वाब देख रहा है, ये किसी के ख्वाब देखने पे कोई पाबंदी तो नहीं है, पर ये लोग और इस जैसे नौजवान ख्वाब देखते देखते हमारे साथ साथ अपनी उम्रें भी गंवा बैठते हैं, शादी की उम्र गुजार देते हैं और फिर बैठ के रोते हैं। आप मुझे बताएं कि ये जब फरमाइशें करते हैं, कोई इनसे पूछे कि तुम्हें मालूम है कि क्या हालात चल रहे हैं? सोना 60,000 रुपये तोला है, 10 तोले भी खरीद के दिखाओ और फिर वो पहन के बाहर निकल के दिखाओ। पहले तो खरीद के दिखाओ, इतनी हिम्मत लाओ कि उसको खरीद सको, और फिर 10 तोले सोना पहन के बाहर निकल के दिखाओ। क्या होगा? जो खातून ये पहन के जाएगी किसी की गोली का निशाना बनेगी या डाकू लुटेरों का निशाना बनेगी? अगर घर पे रखेंगे तो कहाँ रखेंगे? सारी जिंदगी बक्सों में, संदूकों में बंद रखेंगे? उस चीज की लड़ाई लड़ रहे हैं ये। और हम लड़कियां, हम किससे लड़ें, किसकी बात करें? मेरी सगी फुफ्फो यानी कि बाप की सगी बहन, खून का रिश्ता, और मेरी सगी खाला,
खाला मतलब मेरी माँ की सगी बहन। उन दोनों के एक के 5 बेटे हैं और एक के 4 बेटे हैं। और आपको पता है ताया जी, वो मेरी माँ से आके क्या सवाल करती है? क्या क्या सवाल करती हैं? वो मेरी माँ को आके एक ही बात पूछती है कि कोई अच्छा सा रिश्ता हो तो बताना। 3 बेटियों की माँ से, जिनकी शादी की उम्र चल रही है, शायद शादी की उम्र से भी थोड़ा आगे चली गई है। उनसे आके ये सवाल किया जाता है, कोई अच्छा सा रिश्ता तो बताओ, कोई अच्छी सी लड़की तो बताओ। क्या जवाब देगी वो माँ? क्या जवाब देगा वो बाप? और मैं कहाँ जाऊँ? मैं क्या करूँ? आपको क्या लगता है कि जब मैं किसी की शादी की तकरीब में जाती हूँ तो क्या कोई लड़कियाँ मुझसे सीधे मुंह बात करती हैं? आप 1 मिनट के लिए मुझे ये बताएं कि अगर मैं किसी फंक्शन पे, किसी शादी पे जाऊं तो मैं किन लोगों के साथ बैठूं? क्या बड़ी उम्र की खातून के साथ बैठूं? क्या नौजवान लड़कियों के साथ बैठूं? या क्या दरमियानी उम्र की खातून के साथ बैठूं जो शादीशुदा है, शायद मेरे से छोटी उम्र की है और अपने बच्चों के साथ, अपने मियाँ के साथ शादी एंजॉय कर रही है? मेरे लिए तो ये तय करना भी मुश्किल है ताया जी कि मैं अगर 2 मिनट के लिए अंदर की घुटन से तंग आके बाहर निकलूं, किसी फंक्शन में जाऊं, किसी शादी में जाऊं तो किसके साथ बैठूं? मेरा भी दिल करता है मेरी शादी हो, लेकिन औरत हूं, लड़की हूं ना। लड़की मुंह से ये लफ्ज भी नहीं निकाल सकती कि उसकी शादी क्यों नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही उसकी शादी। इसका जवाब कौन दे? मेरे ख्वाब हैं, मैं भी सोचती हूँ, मेरा भी दिल करता है, मेरी भी फीलिंग्स है, मेरे भी जज्बात है। ताऊ, वो इसको खामोश करा। और ये रो रही है, मेरा दम घुट रहा है। अच्छा रिश्ता ढूंढ रही है। अच्छे रिश्ते तो अब बस तस्वीरों में ही रह गए हैं।